शायद ये बात किसी ने सोची नहीं होगी कि स्वर्ण मंदिर में शीश नवाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवादार की भूमिका में आ जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की आदत है कि वो कुछ अप्रत्याशित कर जाते हैं। शनिवार की शाम उन्होंने हरमंदिर साहब में माथा टेकने के बाद वहां पंगत में बैठे लोगों को लंगर परोसा। लोग हैरत में पड़ गए कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा भी कर सकता है। मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक बनकर लंगर बांटते हुए देख लीजिए। स्वर्ण मंदिर में भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच सबसे बड़े अतिथि थे नरेंद्र मोदी। लेकिन अतिथि ने पल भर में सत्कार को सेवा में बदल डाला। सब्जियों की बाल्टी हाथों में थाम ली और लगे लंगर बांटने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण मंदिर में लोगों को अपने हाथों से भोजन परोसा। पंगत में बैठकर खाना खाने वालों के मुंह खुले रह गए, आंखें स्तब्ध रह गई कि देश का प्रधानमंत्री सेवादार बना खड़ा है। ये एक सपने जैसा था। लोग खाना भूल गए, तस्वीरें उतारने में डूब गए, सबके चेहरे भौचक पड़े थे। स्वर्ण मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शनिवार की शाम यादगार हो गई। एक तो प्रधानमंत्री से मिलना, उन्हें करीब से देखना हुआ, ऊपर से कुछ ऐसा दिख गया जिसकी कभी कल्पना तक नहीं की होगी उन्होंने। लेकिन जिन जिन श्रद्धालुओं की पत्तलों पर प्रधानमंत्री ने भोजन परोसा, वो सब निहाल हो गए। ਲੰਗਰ ਥਲੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਏ ਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਾਲ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਨੈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। बहुत अच्छा लगा, सर बड़ी प्राउड मोमेंट थी उस टाइम ना, बड़ा अच्छा लग रहा सी। लंगर खिलाया, वो उन्होंने खुद हाथ में बाल्टी पकड़ी और एक वो जो स्पून था, चम्मच था, खुद लोगों को मतलब कि दाल वगैरह थी, उनके हाथ में दाल की बाल्टी थी, दाल की बाल्टी में उन्होंने खुद उनको लंगर में खाना वगैरह दिया। स्वर्ण मंदिर में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा की। वैसे भी भगवान के दरबार में राजा और रंग एक होते हैं। नरेंद्र मोदी ने साबित किया कि वो भले ही देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हरमंदिर साहिब में प्रधान सेवक हैं। मत्था टेकने से लेकर लंगर में खाना परोसने तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी उनके साथ रहे। राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी स्वर्ण मंदिर का ये मनमोहक दृश्य हमेशा याद रहेगा और पीएम नरेंद्र मोदी का लंगर में खुद लोगों को भोजन कराने की तस्वीर लोगों के दिलो और दिमाग में बैठ गई होगी। नरेंद्र मोदी हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शिरकत करने के लिए शनिवार को अमृतसर पहुंचे हैं। इस दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के साथ स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने का कार्यक्रम खास तौर पर बनाया गया। इस सम्मेलन में 14 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ये दर्शन स्मृतियों में कैद हो गया। प्रधानमंत्री ने यहां भी साबित कर दिया कि वो देश के प्रधान तो हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से पिछले प्रधानमंत्रियों से अलग हैं। गौरव सावंत, अमृतसर, आज तक। खूबी याद होगा सबको, खुद प्रधानमंत्री ने अपने आप को प्रधान सेवक कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर यह दिखाया है कि उन्हें बच्चों से खासा लगाव है। 15 अगस्त से लेकर शिक्षक दिवस, योग दिवस जैसे तमाम मौकों पर उन्होंने बच्चों से मुलाकात की। न सिर्फ बच्चों से मुलाकात की, बल्कि भीड़ भी उनसे खूब घुल मिले। आजादी को मनाने का ये पर्व प्रधानमंत्री के मन को भी आजाद करता गया। सुरक्षा से लेकर तमाम दूसरी औपचारिकताओं की गांठें खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मिलने आ पहुंचे।
बच्चों की भीड़ में बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हुए हाथों की जैसे कड़ियां बन गईं। एक हाथ छूटा तो दूसरा थम गया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भाषण देने के बाद कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद वहां बच्चों और लोगों को नहीं थी। कौन सी चीज अच्छी लगी? नरेंद्र मोदी का ये रूप अक्सर दिख जाता है। सबसे पहले तब दिखा था जब शिक्षक दिवस पर वो बच्चों से संवाद करने आए थे। तब भी बच्चों से बातचीत और उनके सवालों का जवाब देने के बाद वो उनसे घिर गए। बच्चों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और वो उनसे हंस हंस कर मिलते रहे। तकरीबन सबकी इच्छा पूरी की। हद तो तब हो गई जब एक बार राह में अपने काफिले के साथ चलते हुए नरेंद्र मोदी ने वाहन रुकवाया और बच्चों से मुलाकात करने लगे। हालांकि उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए ऐसे मौके बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदत है कि वो ऐसी चुनौतियां देते रहते हैं। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएं। ब्रीथ आउट, टर्न द हेड टू द राइट। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आए। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह विहंगम दृश्य भी आपको जरूर याद होगा। जब योगाभ्यास करने से पहले उन्होंने भीड़ के बीच योग शिक्षक की भूमिका निभाई, सबको करीब से देखा, फिर एक अनुशासित छात्र की तरह योगाभ्यास किया और आखिर में भीड़ में धंस गए। श्वास रखें और कमर सीधी करें। यह दंडासन है। कीप योर हैंड्स बिसाइड द हिप्स एंड बैक स्ट्रेट। दिस इज दंडासन। अब पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाएं। मिलने मिलाने का यह सिलसिला चला तो हाथों की हथकड़ी सी लग गई। बड़े से मैदान में जुटी भारी भीड़ में सबकी चाहतों का सम्मान करते रहे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी से अपार जनसमूह मुलाकात कर रहा है। उनको एक बार देखने के लिए बहुत ही आतुर है और माननीय प्रधानमंत्री जी सहर्ष उनके बीच में हैं और उनसे बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपनी इस आदत और स्टाइल में बिल्कुल अलग हैं। एक जननेता की छवि उन्होंने कायम की है और इस छवि को असल जीवन में उतार कर भी दिखाया है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उनकी विदेश यात्राओं के साथ दुनिया में भारत की छवि बदलने लगी। नरेंद्र मोदी ने लोगों तक पहुंचने की अपनी विशेष अदा से विश्व में बड़ी सियासतदां के रूप में खुद को पेश किया है। उनकी तमाम विदेश यात्राओं से इस बात की पुष्टि हो जाती है। कुछ तस्वीरें हैं जो पहचान की तरह नरेंद्र मोदी से जुड़ गई हैं। जब भी वो विदेश गए हैं, अक्सर ही उन्होंने खुद को विशेष अतिथि बनाने से पहले आम नागरिक बना लिया है। वो भारतीयों से मिलने में, उनसे जुड़ने में एक खास किस्म की दिलचस्पी लेते रहे हैं। अरसे बाद जब भारत का ये प्रधानमंत्री नेपाल पहुंचा तो लोगों को ये एहसास हुआ कि भारत और नेपाल वाकई सांस्कृतिक सामाजिक रूप से एक से देश क्यों हैं। पड़ोसी मुल्क होने की परिभाषा क्या है और एक बड़ा भाई कैसा होता है। नेपाल में नरेंद्र मोदी सड़कों पर निकल गए। लोगों से मिलते जुलते, हाथ मिलाते किसी भारतीय प्रधानमंत्री को वहां लोगों ने नहीं देखा था। लेकिन नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नेपालियों के प्रति विश्वास की भारतीयता देखी। The Prime Minister of the largest democracy on the planet, Narendra Modi. नरेंद्र मोदी का यह चेहरा सबसे पहले अमेरिका में नजर आया। अमेरिकी भारतीयों के बीच जैसे वो गर्व का प्रतीक बनकर उभरे और मेडिसन स्क्वायर से एक नया सिलसिला सा चल पड़ा। आपके माध्यम से न सिर्फ अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में बसने वाले और देशों के लोगों के कारण भी दुनिया में भी भारत के लिए एक सकारात्मक पहचान बनाने में आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।